Hey guys, a very good morning to all of you. Welcome to this channel. I wish you all are good guys. जैसा कि आपको पता है CGL जो है ना 2022 कितना मस्त वैकेंसी आया हुआ है ना। और वैकेंसी भी ज़्यादा है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी सभी के लिए है, क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस वगैरह में भी चेंजेज आया ही है। अब मौका है ना। तो मौका है तो छोड़ना, मौका पे चौका लगाने वाली बात है ना। तो गाइस हर एक सब्जेक्ट उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर एक चीज़ ऐसा चीज़ देखने को मिलता है जैसे जीए वगैरह है, जीके है, ठीक है। तो इस सब में अगर आप खूब मेहनत करो, दिन रात एक कर दो, तभी भी यार फुल मार्क्स कभी नहीं आता है, आता ही नहीं है। ठीक है, आपका अच्छा है, मानते हैं, लेकिन हो सकता है 50 में 40 आ जाए, 35 आ जाए, यही उसमें बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन यही बात अगर करते हैं मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का ना, तो ये सब ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें फुल मार्क्स जो है ना स्कोर आसानी से किया जा सकता है ना। मतलब आसानी से फुल मार्क्स स्कोर एकदम किया जा सकता है। तो और ये कब होगा? जब इस सब तीनों सब्जेक्ट पे ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तभी होगा। तो आइए इसी सब के रिगार्डिंग रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है ना, ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं है, 8-10 क्वेश्चन होगा एकदम। बस कोशिश रहेगा कि अगर प्यार मिला आप सभी का तो इस सेशन को कंटिन्यू रखें, ताकि आपका मतलब ऐसा नहीं कि हाँ रीजनिंग आता है, सबको आता है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है ना यार, आने में यार फुल स्कोर करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है ना। आप 50 में से 40 कर लोगे तो ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा स्कोर है। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि 50 में 50 भी लाया जा सकता है ना। तो क्यों ना उसी सॉरी, थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ है, इसलिए साउंड का क्वालिटी हो सकता है इधर उधर आ जाए। वो माइक का गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी मेरे गले का है। चलिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इस तरह का, अब मैं उसी तरह क्वेश्चन लाऊंगा जिस तरह क्वेश्चन आने का संभावना ज़्यादा रहता है। और इसको सॉल्व कैसे करना है ना, सारा तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अगर एक तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे डॉक्टर है और स्टेथोस्कोप है, ठीक है, और आपको ना छांटना है। सिंपल सा बात है, रीजनिंग कहता है क्या है? ठीक है, रीजनिंग मतलब सिंपल सा होता है लॉजिक। सिंपल सा बात है कि जो एग्जामिनर है ना, जो लॉजिक लगाया है, बस उस लॉजिक को पता करना है। लॉजिक कुछ भी हो सकता है ना। ये किसी पैटर्न को फॉलो करे नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये चीज़ देखो, देखना है कि एग्जामिनर जो है ना, ठीक है, मतलब वो किस लॉजिक को लगाया है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे डॉक्टर है और स्टेथोस्कोप है, देखिए तो सिंपल सा बात है कि अगर डॉक्टर के, आप सभी हर कोई तो हॉस्पिटल में जाता ही जाता है, तो जो नहीं देखते हैं डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा रहता है, ताकि चेक वगैरह करने के लिए पेशेंट को, है ना। तो मतलब स्टेथोस्कोप का यूज कौन करता है? डॉक्टर करता है। तो सेम पैटर्न यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिया हुआ है ना, ठीक है, एसएससी में चार ऑप्शन ही रहता है ना। तो आपको बस ये लॉजिक ढूंढना है कि मतलब डॉक्टर जो है स्टेथोस्कोप का यूज करता है, वैसे ही यहाँ पे कोई आदमी टाइप का होना चाहिए और उसका यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला ही जो ऑप्शन है कारपेंटर, मतलब क्या होता है? बढ़ई जो होता है ना, लकड़ी का जो काम करता है। और शॉ मतलब होता है आरी। आरी नहीं होता है जो लकड़ी को काटने का काम करता है। तो सिंपल सा बात है, फर्स्ट वाले का जो आंसर होगा वो पहला ही होगा, कि कारपेंटर जो है वही शॉ का यूज़ करता है। बाकी सर आप ऑप्शन दे सकते हैं, पेंसिल पेन कोई लॉजिक ही नहीं है, टाइप राइटर कंप्यूटर कोई लॉजिक नहीं है, गन टैंक कोई लॉजिक ही नहीं है। यहाँ पे पहला वाला इसको छांट लेना है, ठीक है। सेकेंड वाला जैसे यहाँ पे देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग का जब भी आए ना, तो आपको ना इसका जो नंबर प्लेस वैल्यू वगैरह है ना, वो सब थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर वो सब पता है, चाहे उसका अपोजिट हो गया, तब ये सब में कुछ रहता ही नहीं रहता। जैसे यहाँ पे क्या है, ओ पी सी एम या फिर एन एक्स के एल, देखिए इसका लॉजिक इसके साथ होगा, ठीक है। यहाँ पे जो होगा ना उसका लॉजिक इसके साथ होगा। यहाँ पे क्या होगा वही तो पता करना है। जो चारों ऑप्शन है ना, इसी चारों में से कोई एक होगा। तो देखते हैं क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पे। जैसे ये है क्या, हाँ ओ है। ओ कितना पे आता है? 15 पे आता है। एन आता है 14 पे। तो कितना हुआ है? एक कम हो गया ना, ठीक है। इससे एक ये कम हो गया, और कोई देखते हैं। लेकिन ऐसा तो लॉजिक यहाँ पे कोई लग नहीं रहा है। तो वैसा लॉजिक अगर होता तो यहाँ पे जो क्यू जो होता, तो क्यू के बाद वाला आर यहाँ पे होना चाहिए था। मतलब
मैं इस तरह से ये बता रहा हूँ ताकि ऐसे आप सोच सकते हैं, ठीक है। हो सकता है इसका अपोजिट भी हो, ये भी तो हो सकता है ना, +1 -1 +2 -2, कुछ भी लॉजिक हो सकता है, वही लॉजिक तो पकड़ना है, लेकिन ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ दूसरा देखते हैं, जैसे ओ है, एल है। अच्छा, एल का अपोजिट क्या होता है? ओ होता है। पी का क्या होता है? के होता है। सी का क्या होता है? एक्स होता है। एम का क्या होता है? एन होता है। पता तो चल गया ना, ठीक है। मतलब इसका जो अपोजिट होगा ना वो यहाँ पे होगा, तो एम का अपोजिट क्या होता है? एम का अपोजिट एन होता है। जे का अपोजिट क्या होता है? जे का अपोजिट होता है क्यू होता है। और पी का क्या होता है? पी का होता है के पी ठाकुर होता है। और क्यू का क्या होता है? क्यू का होता है जे होता है। तो एन क्यू के जे, एन क्यू के जे, ये वाला सीधा टिक लगा लेना, बाकी ये सब गलत है ना। नेक्स्ट एक इस तरह का दे देता है ना, इसको अगर लॉजिक इसमें पता चल गया तो आपका स्कोर आएगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाता है। और लॉजिक एकदम थोड़ा ठोस ढूंढना है कि आखिर है क्या। देखिए, 12 में अगर 8 से गुना करेंगे तो इतना तो आता नहीं है, 12 में 8 जोड़ेंगे तो इतना तो आता नहीं है, 12 का स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना आता नहीं है। अच्छा, लॉजिक और क्या लगाया जा सकता है? ऐसा तो कुछ है नहीं कि स्क्वायर करने पे या फिर क्यूब करने पे इतना है। अच्छा, जैसे 12 है और 8 है ना, तो 12 में अगर हम 8 से गुना करें तो कितना होता है? 96 होता है, ठीक है। और 12 में अगर 8 जोड़ते हैं तो कितना होता है? 20 होता है। दोनों को जोड़ते हैं तो 6, हाँ ये तो आ गया ना। तो इसी तरह से लॉजिक आपको ढूंढना है, जैसे एक बार इसको इससे गुना कीजिए, दूसरी बार इसी को इसी में जोड़ना है, ताकि देखिए कौन आ रहा है ना। तो जैसे 16 छक्का 96, और 96 में अगर हम 16 छः 22 को जोड़ते हैं तो 112 आएगा? नहीं आएगा, तो ये वाला तो नहीं आएगा। 24 में 12 से करेंगे फिर भी ये भी नहीं आएगा, है ना। और जहाँ पे 14 छक्का 84 और 20 जोड़ेंगे तो भी 98 नहीं आएगा। अगर इस दोनों को करते हैं ना, तो 11 में 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 220, और प्लस 11 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 31। अब इसको जोड़ करके देखिए, 251 आ जाएगा, तो ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है ना। 3 4 5 नंबर तो रहता ही रहता है। जैसे आर है और पी है, यहाँ पे वी है और यू है। देखिए, इस सब इसके आसपास का ही है ना। जैसे आर अगर कितना 18 पे होता है और पी होता है 16 पे, तो इसमें से अगर 2 माइनस करते हैं ना तो ये आ जाता है। वी 22 पे होता है, यू 21 पे होता है, इसमें से अगर 1 माइनस करते हैं तो ये आ जाता है। एस को ज्यों का त्यों रख दिया गया, और उसके बाद एम में 2 जोड़ते हैं तो ये आ जाता है। है ना। अगर सेम लॉजिक लगा करके देखते कोई ऑप्शन कहीं मिल जाए, पहले में क्या है, 2 माइनस किया गया है ना, तो 19 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 17 पे आ जाता है, क्यों आ जाता है? उसके बाद क्या है, एक कम किया गया था ना, तो एच 8 पे होता है, तो एक कम करेंगे तो 7, 7 पे क्या हो जाता है? जी होता है। उसके बाद एस को ज्यों का त्यों है, तो यहाँ पे आई को ज्यों का त्यों रख दिया गया है, ठीक है। अच्छा, एक ही ऑप्शन तो यहाँ पे मिल ही गया ना डायरेक्ट, क्यू जी आई बी। ये भी एक लॉजिक है कि अगर आपको जैसे देखिए बाकी यहाँ सब डिफर हो रहा है ना, थोड़ा सा अगर लग गया कि हाँ यही है, तो बस समय अपना बचाते हुए एकदम पूरा आगे बढ़ जाना है ना। अगला जैसे यहाँ पे देखते हैं, फिर से अभी कोडिंग डिकोडिंग का है। जैसे यहाँ पे ओ 15 पे होता है, ई 5 पे होता है, इसके आसपास में तो कुछ है नहीं यार। अब क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? अगर मानते हैं, अच्छा ये इसके अपोजिट में भी नहीं है, अगर ये 15, अच्छा ये तो हो सकता है ना कि अगर ये 15 है तो ये 20 है, तो यहाँ पे 5 प्लस कर दिया गया, है ना। अगर ये 5 है तो ये 10 है, तो यहाँ पे भी 5 प्लस कर दिया गया, मतलब फर्स्ट और लास्ट वाले में 5 5 प्लस कर दिया गया। तो यहाँ पे भी वही लॉजिक लगा करके देखते हैं। जी में अगर जी कितना पे होता है? 7 पे होता है, तो 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12, 12 पे एल आता है। और लास्ट वाला जो है, 2 छोड़ देते हैं अभी, ये 14 पे होता है, 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 19, 19 पे क्या होता है? एस, एल और एस। देखिए एल एस वाला ये 3 में है, एक तो कटा, 3 अभी बाकी है। अच्छा, और आगे देखते, देखिए ई से तो जेड के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर जोड़ना पड़ेगा, लेकिन ई और जी के बीच में तो है ना। देखिए, ई का जी से और जेड का डब्ल्यू से, इस दोनों के बीच में तो लॉजिक है। ई में कितना जोड़ेंगे? ई 5 पे होता है, जी 7 पे होता है, तो 2 जोड़ने पे ये आ जा रहा है। सेम काम अगर यहाँ पे करते हैं, के होता है 11 पे होता है, 2 जोड़ने पे कितना आता है? 13, 13 वाला किस पे आएगा? 13 वाला इस पे आएगा। और यहाँ पे जो था डब्ल्यू 23 पे होता है,
और जेड 26 पे होता है, तो इसमें 3 जोड़ने पे, है ना, तो एल में अगर 3 जोड़ते हैं तो 12 3 कितना हो जाएगा 15, तो ओ हो जाएगा। मतलब LOMS ये वाला आपका है ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब यही अप्रोच आपको अपनाना है ताकि एकदम पूरा अच्छे से बन जाए। अब चाहिए एक आ गया यहाँ पे क्वेश्चन, और इसको अगर सॉल्व करना है तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए आपको लॉजिक ढूंढना है कि इस 324 के साथ हम क्या छेड़छाड़ किए हैं, है ना। खूब छेड़ा है ताकि ये 36 आ गया। भाई छेड़ने कैसे, किस टाइप से छेड़छाड़ कर दिया, पेट इसका गड़बड़ नहीं है, पर छेड़खानी इसके साथ हुआ है। अब क्या हुआ है वही तो लॉजिक ढूंढना है ना यार। जैसे देखिए, अच्छा इसका तो कोई स्क्वायर क्यूब है कुछ तो वैसा है नहीं। जोड़ते हैं, 4 2 6 3 9। अच्छा इसको जोड़ने पे कितना आ जा रहा है 9, 9 में 4 से गुना कर देते कितना आ जाता है 36। वही लॉजिक यहाँ पे लगा के देखते हैं, 6 3 9 3 12, 12 में 4 से गुना कर देते कितना आता है 48। ऑप्शन में है तो लगा के निकल लीजिए, नहीं तो इंतज़ार कीजिए। सिंपल सा बात है। रीजनिंग वही कहता है, कुछ भी लॉजिक हो सकता है ना। बस आपको लॉजिक को पकड़ना है। यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए इसको कितना भी भाग करने पे गुना करने पे तो 8 आएगा ही नहीं आएगा। जब भी ये रहे ना तो इस डिजिट को जोड़ करके देखिए, जैसे 5 4 9 7 16 8 कितना हो गया 24। 24 से 8 आ सकता है, भागा 3 करके आ सकता है, लेकिन सेम लॉजिक यहाँ पे भी तो होना चाहिए। 9 8 17 19 में तो भागा 3 से होगा ही नहीं होगा। अच्छा यहीं पे अगर 2 24 है ना, 2 गुने अगर 4 करते तब तो 8 हो जाता है। यहाँ पे लगा के देखते हैं, 9 8 17 2 अगर 19 है, तो 19 में अगर 9 में अगर 1 से गुना करें, मतलब डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर देने पे क्या आता है 9। देखिए ऑप्शन में यहाँ पे है ना, करके सीधा पतली गली से निकल जाइए, ज़्यादा दिमाग यहाँ पे नहीं खपत करना है। एक यहाँ पे ये दिया हुआ है क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या लॉजिक लगाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है, इसके साथ जो छेड़छाड़ हुआ है ना सेम उसी के साथ, मतलब ये ऑप्शन के साथ छेड़छाड़ होना चाहिए सेम लॉजिक के साथ। अगर इसको इधर से छेड़ा गया ना तो इधर से छेड़ा होना चाहिए। इधर से अगर छेड़ा जाता तो इसको इधर से ही छेड़ा जाता। बस लॉजिक समझना। जैसे 29 है, 87 है, मतलब इसका ये 3 गुना है ना। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसका किसी का 3 गुना, ये तो ऑप्शन पहले ही ख़त्म हो गया। इसका 3 गुना 9 27 दो, ये तो पहले नहीं आएगा। इसका 3 गुना तो ये होगा ही नहीं। हो सकता है इसका 3 गुना ये हो जाए, लेकिन आगे भी एक बार चेक कर लेते हैं। इसका ये 3 गुना है और इसका ये है 6 गुना, ठीक है ना। 23 चौका, हाँ ठीक है, इसका ये 6 गुना 3 गुना, तो वही इसका 3 गुना इसका ये 6 गुना, यही लॉजिक लगता है। और कुछ लॉजिक यहाँ पे है नहीं। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे अच्छा 2 57 7 आ गया। भाई क्या लॉजिक, इसके साथ क्या छेड़खानी हुआ है भाई, इसके साथ देख रहे हैं ना विनोद, कहा छेड़छाड़ कर दिया। 2 57 7, ऐसे तो कुछ ससुर के लग ही नहीं रहा है। अच्छा अगर 49 7 का स्क्वायर करते तो कितना होता है 49, 49 में कितना जोड़ने पर 57 आता है 8। तो 8, हाँ 2 का क्यूब। एक काम करते हैं, जैसे यहाँ पे इधर वाला जो है ना इसका क्यूब करते हैं, इधर वाले का स्क्वायर करते हैं, फिर दोनों को जोड़ देते हैं। जैसे 2 का क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 7 का स्क्वायर आता है 49, कितना हो जाएगा 57। यही लॉजिक यहाँ पे लगा के देखते हैं। 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, ऐसा ही हो जाता है, ससुर के ही पहले ही छट जाएगा। अच्छा 5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 125। अच्छा 2 का स्क्वायर 4, 125 4 129, यही हो जाएगा। देखिए ये सब नहीं मिलेगा। एक का क्यूब ये तो पहले ही हट जा रहा है, 3 का 27 ये तो पहले ही हट गया। देख रहे हैं विनोद का लॉजिक लग रहा था। इसी सब लॉजिक से रीजनिंग बनाना है। अगर सेशन पसंद आया ना, चाहे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, हम फिर से इस सेशन को एकदम रेगुलर बेसिस पे लाएंगे, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना।